क्या आप कम खाना खा रहे हैं मगर फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है? क्या आप बहुत मेहनत कर रहे हैं मगर आपकी चर्बी नहीं कम हो रही है? इसका कारण एक स्लो मेटाबॉलिज्म हो सकता है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये स्लो कैसे होता है और इसको फास्ट करने के तरीके। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सौरभ वर्मा। गट एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म को समझते हैं। शरीर के अंदर खाना पचाना, फैट बनना, एनर्जी बनना, ये सब मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए शरीर एक कार है, तो जो मेटाबॉलिज्म है वो उसका इंजन हुआ। जितनी तेजी से इंजन चलेगा उतना ही ज्यादा वो फ्यूल पेट्रोल यूज करेगा। हम यहाँ फ्यूल को शरीर में चर्बी के मापक लेंगे। जितनी ही तेजी से मेटाबॉलिज्म होगा उतना ही ज्यादा जल्दी जल्दी हमारा फैट मेटाबॉलिज्म में जाएगा और वो उतना ही कम होता चला जाएगा। जितना ही स्लो मेटाबॉलिज्म होगा हमारा फैट उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा शरीर के अंदर। तो इससे साफ है कि एक फास्ट मेटाबॉलिज्म आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों होता है। इसके 3 मेन कारण होते हैं। सबसे पहला जो गलती हम लोग करते हैं वो बहुत ज्यादा फास्टिंग रखना या फिर बहुत कम खाना खाना। जब हम बहुत ज्यादा फास्टिंग या रखते हैं, बहुत ज्यादा व्रत रखते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, डाइटिंग पे बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो हमारा बॉडी फैट स्टोर करने लगता है। सेकेंड है गट हेल्थ कमजोर होना। जब हमारा डाइजेशन वीक होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। थर्ड इज कम नींद लेना, कम सोना या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना। जब कम नींद लेते हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अपने आप मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको तरीके बताऊंगा कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला, हाई प्रोटीन डाइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको प्रोटीन ज्यादा लेना है। प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। प्रोटीन के फॉर्म में आप दालें ले सकते हैं, आप सोयाबीन ले सकते हैं, आप चने ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं। नॉन वेज में आप चिकन, मटन या फिश एक अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। मगर ये ध्यान दें कि प्रोटीन के साथ में आप ज्यादा नमक या ज्यादा तेल ही ना लें। दूसरा है आप हाइड्रेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करने की जरूरत है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप रहने के लिए हाइड्रेशन की बहुत जरूरत होती है। थर्ड इज ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी। इन दोनों में फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज होती हैं और ये मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करके रखता है। नेक्स्ट इज हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। आपको बहुत देर तक कार्डियो नहीं करना है। बहुत देर तक कार्डियो करने से, लॉन्ग टाइम कार्डियो करने से भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, देखा गया है। आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट का मतलब है कि बहुत कम समय, 15 से 20 मिनट के लिए आपको करना है, मगर बर्पीज करिए, स्क्वाट्स करिए, ब्रिस्क वॉक करिए। ब्रिस्क वॉक मतलब कि तेज चलना, इतनी तेज चलना कि आपकी दिल की धड़कन धक 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 महसूस होने लग जाए। वही आपकी स्पीड है, आपको ये करना है। नेक्स्ट इज रेस्ट। चाहे आप नींद अच्छे से लीजिए, आप स्ट्रेस फ्री रहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल पीस से मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहेगा। फर्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गट हेल्थ। आप अपने पेट का खास ध्यान रखिए। क्या चीज खाना है, क्या नहीं खाना है। आप ज्यादा तेल वाली चीजें आपको नहीं खानी है। आपको ज्यादा शुगर कंटेनिंग प्रोसेस फूड नहीं खाना है। आप फ्रूट ज्यादा लीजिए, आप हाई फाइबर डाइट लीजिए, प्रोबायोटिक्स बढ़ाइए अपने खाने में। आपका गट हेल्थ जैसे बेहतर होगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप फैट बर्न करना चाहते हैं, मेटाबॉलिज्म को तेजी से बूस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे दिए हुए इन टिप्स को फॉलो करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल गट एक्सपर्ट को जरूर सब्सक्राइब करिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।